विक्रांत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कांग्रेस संदेश हमारा एआईसीसी का मुखपत्र है जी। इस पार्टी का नोटिस। इसके थ्रू हम सभी भारत यात्रियों के अनुभव ले रहे हैं। आप सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी गैर जी राजनीतिक संस्थाओं के रूप में आप चल रहे हैं। जी आज हम आपके अनुभव जानेंगे जी। आपके पास हैं, तो सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। पहले तो सारे आपके जो दर्शक हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से आता हूँ। और जो एक परिचय में मैं थोड़ा चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मेरे पिताजी हैं जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से हैं, तो मैं इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि हम जो है बचपन से ऐसा भारत देखे हैं, ऐसे लोगों के बीच रहे हैं, ऐसे कैंपस में रहे हैं जहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग रहते थे और सभी लोग एक दूसरे से बड़ा प्रेम से रहते थे। इसलिए मैंने ये बात कही। सो धन्यवाद जी। आप अपने एजुकेशन और आपकी संस्था के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा एजुकेशन जो है केंद्रीय विद्यालय जो रहता है वहाँ से रहा है, जो राजीव गांधी जी ने बड़ा ही उसको वो किया था, बड़ा इस्टेब्लिश में उनकी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उसके बाद मैं एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वडोदरा गुजरात से। उसके बाद मैंने जर्मन कोर्स किया और उसके बाद दिल्ली में जॉब्स किया और अभी 2 साल से मैं पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। उससे पहले भी हम सेवा करते थे लेकिन फुल टाइम नहीं था। अभी 2 साल से फुल टाइम है, 2019 से। क्या गैर राजनीतिक संस्था है आपकी, क्या नाम है और क्या काम करते हैं? हमारा जो स्वराज इंडिया पार्टी है, जैसे योगेंद्र यादव जी का, ये पार्टी जो ग्राउंड लेवल पे है हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। एक हमारा संगठन और है, जय किसान आंदोलन भी, जो आपको पता होगा 13 महीने का जो जय किसान का आंदोलन चला था किसानों के लिए, उसमें जय किसान आंदोलन की एक अहम भूमिका थी। और बलिया में अभी फ़िलहाल में हम लोग 125 गांव विजिट कर चुके हैं जय किसान आंदोलन की तरफ से, जिसका नेतृत्व मैं और हमारे साथ एक वकील हैं वहाँ के, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पास एक टीम है अच्छी खासी, अराउंड 150 लोगों की। तो हम लोग जा के गांव में लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं। हमने अगस्त महीना में हमारे एरिया जो है बलिया, वहाँ पे बारिश ना होने के कारण बहुत सारे लोगों का फसल जो है नुकसान हो गया था। तो हमने एक मेमोरेंडम भी दिया वहाँ के डीएम को कि जो किसान है उनको फसल बीमा के तहत उनको उनका जो मूल्य है वो मिलना चाहिए, उचित मूल्य। तो इस तरीके से हम काम हमारे एरिया में कर रहे हैं। और हमारी जो स्वराज इंडिया पार्टी है वो पॉलिटिकल ना हो के भी लोगों के बीच एक्टिव रहती है और किस तरीके से लोगों को उनका हक और अधिकार के लिए लड़ा जा सके वो लड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा जी। जैसे सभी लोग चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी भी चल रही हैं। आप सामाजिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से क्यों जुड़े हैं? क्या है जो आप लोगों के बीच में देख रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत थी? जी, आज के समय में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी जो लेके आए, बहुत ही ज़रूरी यात्रा थी। आप खुद ही सोचिए, ये भारत जो था एक सांस्कृतिक भारत है और एकता और अखंडता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी मोदी जी की, तब किसी को एहसास नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है। आप मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं मुझसे भी ये गलती हुई थी। 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट दे दिया था, लेकिन जब पता चला कि ये किस तरीके का भारत चाह रहे हैं, ये आपस में भाइयों को लड़ाना चाह रहे हैं, जैसे राहुल जी बोलते हैं कि हिंदू को मुसलमान से, और हिंदू में भी अब आप देखेंगे जेएनयू में 2 दिन पहले ऐसा आया कि ब्राह्मण और बनियों को हटाया जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके का भारत चाहते हैं जहां हम एक दूसरे में ही आपस में लड़ते रहें, हम मुद्दों पे ना आए। महंगाई, बेरोजगारी जो है, रोजगार जो है, स्वास्थ्य जो है, सड़क जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा चाहिए, हम उस पर ना आए। ये इसी प्रकार से हमें लड़ाते रहे। और जो अहम 3-4 पूंजीपति हैं इनके प्यारे, जो इनके दुलारे हैं, वो उनको उनका फ़ायदा पहुंचाते रहे। तो सिर्फ इनकी ये चाहत है। आज के दिन में पूरा भारत ये समझ रहा है और जो है इस यात्रा के तहत हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसीलिए मैं इस यात्रा के साथ जुड़ने जा रहा हूं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये यात्रा जो है वो ऐतिहासिक यात्रा है और आने वाले कई सालों तक ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। 1983 में मैं बलिया से आता हूँ। बलिया से चंद्रशेखर जी आते थे, जिन्होंने एक यात्रा निकाली थी जो कन्याकुमारी से दिल्ली से लेकर दिल्ली के राजघाट तक यात्रा चली थी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने थे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा चल रही है, सबसे बड़ी यात्रा है इतिहास में। और राहुल जी जो हैं उनको भारत का नेतृत्व करने चाहिए, क्योंकि इतना करीब से मुझे नहीं लगता आज के दिन तक कोई लीडर जो आज के दिन में अवेलेबल है, जो जिंदा है,
वो भारत को इतना करीब से जान पाया होगा जितना राहुल जी इस यात्रा के तहत जान रहे हैं। लोगों से मिलना, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। राहुल जी ने एक रैली में भी कहा था कि 8 घंटे चलते हैं, वो 8 घंटा सुनते हैं, मात्र 20 मिनट वो अपना एंड ऑफ द रैली जो होता है, स्पीच होता है, वो बोलते हैं। मेरे को भी मिलने का अनुभव मिला राहुल जी से। मैं भी 5 मिनट तक चला, 4.5 मिनट मैंने उनको मेरी बात कही, उन्होंने मेरी बात बड़ी प्यार से सुनी और 30 सेकंड में उन्होंने अपना जवाब दिया। सो ये यात्रा की बहुत ज़रूरत है आज के दिन में। भारत को बचाने के लिए हम चल रहे हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए चल रहे हैं, और भारत के लोगों जो भाई भाई हैं उनमें वापस से प्यार कैसे लाया जा सके उसके लिए चल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ चल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए चल रहे हैं, और असली भारत के लिए हम चल रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जनता की अभी कौन सी समस्याओं को आप देख पा रहे हैं, लोग के क्या मांग रहे हैं? सर, मैं जब से चल रहा हूँ मैंने ये पाया कि युवाओं में बड़ा ही एक अलग प्रकार का निराशापन है, उनको रोजगार चाहिए। एक युवा होता है, जैसे मैं आप हैं, हम लोग जब कॉलेज करके निकलेंगे, हमारे जब बेटे होंगे इस देश के जो युवा हैं वो कॉलेज करके निकलते हैं, उनको चाहिए कि भाई एक उनको स्थायी रूप से एक रोजगार मिल सके, उनके पास एटलीस्ट ऑप्शन हो कि वो 5 जगह पे जाके इंटरव्यू दें, 10 जगह पे जाके वो कम से कम बात करें, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं रखा आपने। हमारे वहाँ, मैं बलिया से आता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के, सर ठंडी हो गर्मी हो, देश के हमारे जो युवा हैं भारत के, मेरे एरिया के जो युवा हैं वो दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं उनसे एक दिन मिला कि भाई इतनी ठंडी है, आप लोग क्यों चल रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं देश के लिए। अब सरकार ने वो भी ख़त्म कर दिया है। आप सोचिए, मेरे पिताजी खुद सीआरपीएफ से थे, मैं वहीं से आता हूँ। अगर मेरे पिताजी मान लीजिए 4 साल का नौकरी करके निकल जाते तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, मैं कहीं दर बदर भटक रहा होता और मैं अपने आप को तलाश रहा होता इस भारत में। सो ये चीज़ हमें समझना होगा। आप देश के युवा जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देश के युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है। आप ऐसे देश में, भारत जो है 140 करोड़ का संख्या है, 65% यूथ है यहाँ पे देश में, उसमें आप ऐसा सब करके हमारे देश को और हमारे भारत के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। 4 साल का नौकरी, 100 में से आप 25 लोग रखेंगे, 75 लोग आप निकालेंगे, ये एकदम गलत है। और सबसे बड़ी ख़राब चीज़ तो ये है कि कुछ मंत्री जो हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि इनको हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी रख लेंगे। तो उनके जो बेचारे जो मेहनत करते हैं सुबह शाम भारत की फ़ौज में भर्ती होने के लिए, उनको आप क्या समझ के रखे हैं? मतलब वो आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आपकी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बड़ा ही मेरे को लगा कि युवाओं में रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। और भारत देश में जो युवा हैं, वो हमारे यहाँ जो युवा हैं वो बहुत पैशनेट है, रहते हैं, बहुत ही एक दिल से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा मौका मिलना चाहिए। राहुल जी जो हैं, मुझे उम्मीद है ऐसा मौका हम देंगे और वापस से युवाओं में जोश और जुनून लेके आएंगे और भारत को एक अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि 65% हमारे यहाँ युवा है। आप युवाओं को मौका देखिए भारत फिर देखिए कहाँ जाता है। भारत जोड़ो यात्रा आपने 2500 किलोमीटर आप चल चुके हैं। लोग आपसे तरह तरह की बातें भी आपने देखने को मिल रही हैं राहुल जी के साथ में। अगर आपको कागज़ पे लिखने का मौका मिले कि आपके देश में क्या क्या खूबियाँ होंगी, तो वो कौन सी खूबियाँ कौन सी होंगी? जी, बहुत चीज़। जैसे मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मैंने सुना था आपसे, जो मैंने कहा कि भारत एक एकता और अखंडता का भारत है, संस्कृति यहाँ की अलग अलग है। अब मुझे करीब से जानने का मौका मिला है। आप बात करें कन्याकुमारी से केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, हर जगह भारत अलग तरीके से, अलग खान पान है, अलग संस्कृति है, लेकिन लोग वही हैं, भाषाएं अलग है, लेकिन प्यार वही है देश के लिए और देश के लिए एकता। और सब चाहते हैं कि हम जो हैं अलग अलग प्रकार का खान पान और भाषाएं होने के बाद भी भारत जिस प्रकार से एक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले भारत घूमिए। आप लोग, सही में बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं, ये एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हम जाते हैं केरल में, जो 5-6 दिन रह लेंगे और हम कह लेंगे कि हमने पूरा केरल घूम लिया। जी नहीं, आप भारत का गांव घूमिए। भारत का गांव, 60% से ज़्यादा लोग आज के दिन में भारत के गांव में रहते हैं। उनके गांव जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, लोगों को जानिए क्या है भारत, वो जानिए, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप भारत में रह रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए भारत क्या है। हम
सोचते हैं कि बाहर जाना, विदेशों में जाना, घूमना, अपने आप को स्टेटस बनाना वही ज़रूरी है। नहीं, आप भारत को जानिए, भारत के लोग बहुत ही प्यारे हैं, भारत को समझिए। और एक और चीज़ बता दूं, सॉरी, जो छोटे मोटे, मैंने ये भी फील किया क्योंकि मैं बिजनेस भी करता था एक टाइम पे, तो जो छोटे मोटे पूंजीपति हैं उनके लिए भी बड़ा ऑप्शन है। जैसे भारत में आप केरल में चले जाइए, नारियल पानी की है, कर्नाटक में आप मसाले का, तो ये सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। थोड़ा आप दिमाग दौड़ाएंगे तो भारत के लोगों को ही फ़ायदा पहुंचेगा और भारत से ही आपको व्यापार है, एक दूसरे से मिलना जो है वो सब आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज भी मेरे को ये मेमोरी ताज़ी है। आज मैं रास्ते से जब जा रहा था तो मेरे को राजस्थान के एक बाबूजी थे जिनकी साल 90 उम्र थी, 90 उम्र के थे वो, 90 साल थी, और वो डंडा लेके और झंडा लेके चल रहे थे। तो उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भारत मैं महात्मा गांधी के समय से, मैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। आज राहुल गांधी जी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का भारत देखते हैं। वो बोलते हैं कि भारत जो है वो एक बड़ा ही विश्व में सबसे हमारा एक ऐसा देश है जो जिसके पास, मैं गर्व से कहता हूँ, जिसके पास ऐसा विश्व में कोई है ही नहीं जहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग खान पान है, उसके बाद भी हम एक हैं। तो जितना हम भारत घूमेंगे, देश के लोग भारत में जगह जगह जाएंगे, उतना हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, और उतना भारत में लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा और संवाद बढ़ेगा। अब जैसे केरल के लोग हमारे साथ हैं, वो थोड़े हिंदी में ऊपर नीचे कमज़ोर रहते हैं, लेकिन आज के दिन में हमारी और उनकी फीलिंग एकदम मिल चुकी है। अगर मैं उनसे नहीं मिलूँगा, जब भारत के लोग उनसे नहीं मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई सब अलग ही है, केरल अलग है, ये अलग है। हम बोलने को बोलते हैं साउथ। अगर कोई पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो साउथ, बट किसी को ये भी नहीं पता कि साउथ में कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं कि 6 राज्य हैं कि 7 राज्य हैं। तो ये सब चीज़ हमें जानने का ज़रूरत है। भारत के लोगों को जिस तरीके से मैंने भारत यात्रा से जाना है, भारत के लोगों को मैं धन्यवाद हूँ इस यात्रा का, और राहुल जी का और सारे कांग्रेस पार्टियों का, कि इस यात्रा, आपने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है, इससे बड़ी यात्रा नहीं हो सकती भारत के लोगों को जानने का, भारत की संस्कृति को जानने का। तो जी हाँ, मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के भारत के लोगों को से मिला, देखा, खान पान है, उनकी संस्कृति है, उनका रहन सहन का तरीका जो है, उनकी भाषाएं जो हैं, पर सबके बीच मैंने एक ही चीज़ पाया जो है प्रेम। अब एक गैर राजनीतिक परिदृश्य से आप देख रहे हैं जी, बाकी देश की सभी सामाजिक संस्थाओं, जी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमने कुछ ही समय पहले 75 साल अमृत महोत्सव, जो सरकार ने जिस तरीके से कहा, मनाया है देश की आज़ादी का। पर आप सभी को ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा, अपने दिल से पूछना होगा कि क्या भारत देश वाकई में आज आज़ाद हो चुका है? जब मैं आज़ाद कहूँगा तो इसलिए कहूँगा कि क्या हम महंगाई से आज़ाद हैं? क्या हम रोज़गार के लिए आज़ाद हैं? क्या हम स्वास्थ्य सुविधा के लिए आज़ाद हैं?